तरह जलील करके G7 से बेदखल कर दिया गया, यानी कि उसको बुलाया ही नहीं, और इवन साउथ अफ्रीका को बुला लिया लेकिन इसको नहीं बुलाया। पहले इंडियन मीडिया, इंडियन जर्नलिस्ट की आप चीखें सुनो। दोस्तों, न्यूज टाइम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, G7 की मीट आ गई कनाडा में, जून 15 से 17, 3 दिन की मीट है। बड़े बड़े जो 7 देश आएंगे वहां पर, अमेरिका, कनाडा, ब्रिटेन, जर्मनी, फ्रांस, इटली और जापान। लेकिन पिछले 6 साल से जाते आते मोदी को इस बार नहीं बुलाया। देखो जी, जब से इंडिया पाकिस्तान का युद्ध हुआ ना, पूरी दुनिया में मोदी के ऊपर इल्जाम आ रहे हैं कि तूने पाकिस्तान पे आक्रमण किया। और तूने किया क्यों? तुझे जरूरत क्या पड़ी थी पाकिस्तान पे अटैक करने की? ये सारे के सारे खफा है। और ये जनाब कह रहे हैं कि देखो जी, हमने तो आतंकवाद के ऊपर अटैक किया, हमने पाकिस्तान में अटैक नहीं किया, हमने पाकिस्तान के सिविलियंस को भी नुकसान नहीं पहुंचाया, उनके सिविलियंस ठिकानों को नुकसान नहीं पहुंचाया, उनके इंफ्रास्ट्रक्चर को नुकसान नहीं पहुंचाया, हम तो सिर्फ आतंकवादियों के ठिकानों में नुकसान पहुंचा रहे थे। लेकिन कोई सुनने को तैयार है क्या? कोई सुनने को तैयार नहीं। सबको लगता है कि मोदी आक्रमण करता है, एग्रेसर है। तो 15 से 17 जून की कनाडा में G7 की मीटिंग आ गई, और भैया सबने ही लगता है G7 के सभी मुल्कों ने कह लिया, यार इस आदमी को दूर रखो भैया, इसे मत बुलाना, हमें इसकी जरूरत नहीं है। तो कई बार हमारे गली मोहल्ले की भाषा होती है ना, उसमें कहा जाता है यार इसकी तो मैं शक्ल भी नहीं देखना चाहता, इसे दूर रखो। तुम कुछ ऐसा ही मैसेज निकल कर है कि मोदी को दूर रखो, इसकी शक्ल ही देखनी है हमको। तो भैया ये G7 मत बुला लेना, हमारा G7 का पूरा समिट खराब हो जाएगा। नहीं तो इसे दूर रखो यहाँ से, हमें इसकी जरूरत नहीं है। हालांकि इसका मतलब ये नहीं कि इन देशों की कोई इंडिया से कोई तलखी है, इंडिया से कोई दुश्मनी नहीं, इंडिया से दुश्मनी नहीं है। पर्सनल दुश्मनी मोदी से हो गई है। एक्चुअली वो मोदी का चेहरा नहीं देखना चाहते, शक्ल नहीं देखना चाहते कि ये बंदा नहीं आया यहाँ पर, कहीं ऐसा रहोगे मेरा दिन ना खराब हो जाए। तो मोदी के प्रति ये सारी की सारी जो दुनिया के लोगों में, नेताओं में जो घृणा पैदा हुई है, वो नई चीज है। और वो पाकिस्तान के अटैक के बाद हुई, क्योंकि दुनिया का कोई देश मानने को तैयार नहीं कि जो अटैकर्स वो पाकिस्तानी थे। एक किसी ने भी नहीं कहा कि नहीं, तो वो अटैकर पाकिस्तानी क्या कोई झंडे पहन के आए थे, पाकिस्तान के बैज लगा के आए थे, कोई बैट कमांडो थे, वो 4 मुजाहिद, या वो क्या थे? उन्होंने कोई पाकिस्तान की आइडेंटिटी लगाई भी थी जो तुम शो कर रहे हो, जब तुमने उसको पकड़ा ही नहीं। फॉर एग्जाम्पल, अगर बंदा पकड़ ले, उसके बाद भी एक रूल हैगा, इंटरनेशनल रूल है कि अगर उसको ज्यादा मारा पीटा गया है तो फिर क्या नाम है, उसकी वो गवाही में सच नहीं होगा। अभी तो वो पकड़े भी नहीं गए। वो जो 4 मुजाहिदीन है, अल्लाह उनकी हिफाजत करे, उनको सेफ तरीके से, जहां जिस जगह के वो 4 मुजाहिद, अल्लाह उनको सेफ जगह पे पहुंचाए। बड़ा अच्छा काम करा उन्होंने, मतलब 28 कुत्ते काफिरों को मारा है। लेकिन मेरा कहने का मतलब ये है कि जब आपने पकड़ा ही नहीं, आप कैसे ब्लेम कर सकते हो? भाई पहले आप पकड़ोगे फिर ही तो ये केस क्रैक होगा ना, इससे पहले तो आप नहीं लगा सकते। तो बिल्कुल दुनिया जो है वो बिल्कुल सच के साथ खड़ी हुई है इस टाइम। बंदा ये आतंकवाद बुरा है, लेकिन आतंकवाद के साथ में किसी ने ये नहीं कहा कि भाई ये पाकिस्तान ने किया, एक कंट्री ने नहीं किया, एक कंट्री इंडिया के साथ नहीं खड़ा हुआ, एक साथ देने को खड़ा नहीं हुआ एक देश भी। इजराइल, तुम्हारा दोस्त इजराइल नहीं आया उसके तो खुद लेने के देने पड़े हुए भाई। तो इजराइल को बोलो वो थोड़ा साथ दे, ताकि फिर हम हमास को फिर इस तरह के वेपन दे के ये 3 से डायरेक्ट 1 पे ना पहुंच जाए। और ये है इतने सी। और अब मोदी जी जाना चाहते हो G7 में जाके फिर मैं बात करूं, मैं उनको समझाऊं, कुछ करूं, कुछ सुनने को तैयार नहीं। भाई इनको कतर दूर हो तुम तो यार, तुम मत ही आओ। अच्छा यहाँ पे हमारा दिन खराब हो जाएगा, हमारे 15, 16, 17 जून के दिन मत खराब करो, चले जाओ यहाँ से तुम, हमें तुम्हारी शक्ल पसंद नहीं है। मतलब इतनी कुत्तों वाली बेइज्जती हो रही है मोदी की। देखो पाकिस्तान तो इनके भगवानों की या इनकी करता ही है, वो तो डे 1 से 1947 से ही हैगा, जब से ये दोनों कंट्रीज बनी। लेकिन अब दुनिया ने जिस तरह इस मोदी को चूड़े चमार को जूते मारे, तो उससे मेरे ख्याल में जो ये डंका बजा रहा था बज गया मेरे ख्याल में। डंका इस बार मोदी का बजा है और इंडिया का बजा है, और इंशाल्लाह 500% टैरिफ इन पे आयद होने जा रहा है, तो काम इनका और होने वाला है। तुम बताओ यहाँ पर तो भाई एक तरह से पीछे कर दिया इनको तो पूरा का पूरा। कहता भाई तुम्हारी जरूरत नहीं है, तुम आ बच जाना गलती से यहाँ पे, हमारे में से किसी को कोई इंटरेस्ट नहीं है, ना इटली को, ना जर्मनी को, ना फ्रांस को, ना ब्रिटेन को, ना कनाडा को, ना अमेरिका को, ना जापान को। भाई हम नहीं मिलना चाहते तुमसे, दूर हो थोड़ा सा।
दोनों को तो अच्छा है। इतनी बेइज्जती भाई इंडिया की कभी नहीं होती जितनी इस बार हुई है। यानी कि एक बंदा मोदी से मिलना नहीं चाहता और कहते यार इसको दूर रखो, इसको मत आने देना यहाँ पे, हमारा तो समिट खराब हो जाएगा, ये आ गया तो शक्ल मत दिखाना। दिस इज व्हाट इज हैपनिंग राइट नाउ। शुक्रिया। क्या आपने देखा कि बोला कि इसका मुंह नहीं देखना है और ये नहीं करना है, तो ये जंग हारने के बाद जो आफ्टर शोक्स होते हैं ना, ये उसका नतीजा है। और जब कोई लोग जंग हारते हैं ना, तो फिर उनको पूरी दुनिया के अलग तलग करती है, क्योंकि ये हारी हुई कौम थी, तो इसके साथ इस तरह का होना था। तो फिलहाल इसी तरह की और रिएक्शन वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, क्रिकेट विद राव।